हेलो, वेलकम टू ऑफिशियल जैक बोर्ड वाईटी चैनल। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एग्जाम 2026 में आने वाले इम्पोर्टेंट हिंदी मॉडल पेपर के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, जब भी नए वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो को जो स्टूडेंट देख रहे हैं एंड तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्वेश्चन मिस ना हो जाए। लेट्स गो। क्लास 10 मॉडल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती हैं। पढ़ने की आदत न केवल हमारी शब्द संपदा को बढ़ाती है, बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं, जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताएं तो यह हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता मिलने का प्रदान करेगा। पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है और हमें नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है? ए, वे हमें धन देती है। बी, वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है। सी, वे यात्रा में साथ रहती है। डी, वे हमें खेल सिखाती है। आंसर बी, वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है। क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है? ए, लोग मनोरंजन के लिए केवल अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। बी, लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं। सी, पुस्तकालय जाने में लोगों को रुचि नहीं रही। डी, लोग केवल परीक्षा के समय पढ़ने की आदत रखते हैं। आंसर बी, लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है? ए, मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। बी, मोबाइल के उपयोग में और नपुंसकता आती है। सी, केवल कल्पना शक्ति कम होती है। डी, जीवन में असमंजस की स्थिति बढ़ जाती है। आंसर ए, मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञान शब्द का परिवैचिक गद्यांश के अनुसार कौन सा है? ए, पुस्तक। बी, तकनीक। सी, खेल। डी, शिक्षा। आंसर डी, शिक्षा। निम्नलिखित पाठ्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। पर्वत कहता, शीशा उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है, लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने दल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती, धारे ना छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नाव कहता है, फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इसका क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कविता प्रकृति संदेह में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं? ए, साहस और दृढ़ता। बी, मन में गहराई लाना। सी, ऊंचे लक्ष्य बनाना। डी, संसार को ढक लेना। आंसर बी, मन में गहराई लाना। क्वेश्चन नंबर 6, कविता में पर्वत का संदेश क्या है? ए, धारे रखना। बी, मन को शांत रखना। सी, ऊंचाई और महानता पाना। डी, गहराई अपनाना। आंसर सी, ऊंचाई और महानता पाना। क्वेश्चन नंबर 7, सागर कहता है, लहरकर। यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संकेत देता है? ए, धार्य। बी, गहराई। सी, फैलाव। डी, साहस। आंसर बी, गहराई। क्वेश्चन नंबर 8, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है? ए, आनंद और उत्साह। बी, धैर्य और स्थिरता। सी, गहराई और फैलावा। डी, कठिनाइयों और सफलताएं। आंसर डी, कठिनाइयों और सफलताएं। अब क्वेश्चन नंबर व्याकरण देखने वाले हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, यदि तुम मन लगाकर पढ़ेंगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। यह वाक्य है? ए, सरल वाक्य। बी, संयुक्त वाक्य। सी, मिश्र वाक्य। डी, समायत बोधक वाक्य। आंसर सी, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 10, मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है। यह वाक्य है?
ए सरल वाक्य, बी विस्मयबोधक वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी संयुक्त वाक्य। आंसर डी संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 11 फल खाया जा रहा है, यह किस वाचक का उदाहरण है? ए कृतवाचक, बी कर्मवाचक, सी भाववाचक, डी विधिवाचक। आंसर बी कर्मवाचक। क्वेश्चन नंबर 12 आकाश में बादल छाया हुआ है, इसमें बादल कौन सा पद है? ए क्रिया, बी संज्ञा, सी सर्वनाम, डी अभय। आंसर बी संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 30 उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी, यह कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्ष, बी अतिशयोक्ति, सी श्लेष, डी मानवीकरण। आंसर ए उत्प्रेक्ष। क्वेश्चन नंबर 14 त्रिलोक किस प्रकार का समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी कर्मधारय। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15 ईमेल लेखन किससे संबंधित है? ए आधुनिक संचार माध्यम, बी पारंपरिक संचार माध्यम, सी मौखिक संचार, डी टेलीफोन संदेश। आंसर ए आधुनिक संचार माध्यम। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ाई जीवन को उजाला बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? ए मानवीकरण, बी उत्प्रेक्षा, सी श्लेष, डी अतिशयोक्ति। आंसर ए मानवीकरण। अब कुछ गद्यांश देखेंगे पुस्तक का, पाठ्य पुस्तक का। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। था लुमथंग पहुंचने के लिए हमें रात भर लयुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी संत बस्ती लयुंग। सारी दौड़ छूप से दूर जिंदगी जहां निश्चित सो रही थी, उस नयुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रहा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर के घंटियों सी घुंघराओं की रंझुनाहट से आंखें अनायास भर आई। क्वेश्चन नंबर 17 लयुंग किस प्रकार की बस्ती बताई गई है? ए भीड़ भाड़ वाली, बी औद्योगिक, सी शांत और नन्ही, डी आधुनिक। आंसर सी शांत और नन्ही। क्वेश्चन नंबर 18 उपर्युक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है? ए शंख ध्वनि से, बी बाजे के धुन से, सी मंदिर की घंटियों और धधुआओं की झुनझुनाहट से, डी समुद्र की लहरों से। आंसर सी मंदिर की घंटियों और धधुआओं की झुनझुनाहट से। निम्नलिखित पाठ्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। तुम्हारी या दंतुरित मुस्कान मृतक में भीड़ डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खेल रहे जल जात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलाकर जल बना गया होगा कठिन पाषाण। क्वेश्चन नंबर 19 मृतक में भीड़ डाल देगी जान का क्या अर्थ है? ए मरे हुए को जिंदा कर देना, बी हरे हुए को जिता देना, सी हताश और नाराज व्यक्ति में खुशी ला देना, डी माँ बाप का काम आसान कर देना। आंसर सी हताश और नाराज व्यक्ति में खुशी ला देना। क्वेश्चन नंबर 20 धूली धूसर तुम्हारे ये गात पंक्ति में गात का अर्थ है? ए वस्त्र, बी शरीर, सी खेत, डी खेल। आंसर बी शरीर। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 21 भोलानाथ किसको देखकर शासकाना भूल जाते थे? ए अपनी माता को, बी अपने पिता को, सी खेल के साथियों को, डी अपने भाइयों को। आंसर सी खेल के साथियों को। क्वेश्चन नंबर 22 उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? ए प्रेम संदेश, बी अनुराग, सी योग संदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 राम लक्ष्मण परशुराम सावन में किस रस की प्रमुखता है? हास्य रस, ए हास्य रस, बी करुण रस, सी संत रस, डी वीर रस। आंसर डी वीर रस। क्वेश्चन नंबर 24 उत्सव कवि में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? ए
धरती से, बी आकाश से, सी कवि से, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए धरती से। क्वेश्चन नंबर 25, यह तंदूरी मुस्कान कविता के कवि कौन है? ए नागार्जुन, बी सूर्यकांता त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी गिरिजा कुमार माथुर। क्वेश्चन नंबर 26, जीतने नार्गे की जीत में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? ए महात्मा गांधी, बी दलाई लामा, सी महात्मा बुद्ध, डी महावीर। आंसर बी दलाई लामा। क्वेश्चन नंबर 27, फसल किसका गुणधर्म है? ए हाथ का, बी किसान का, सी मिट्टी का, डी पानी का। आंसर सी मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 28, संगीतकार का क्या अर्थ होता है? ए मुख्य गायक, बी मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक, सी गीतकार, डी संगीतकार। आंसर बी मुख्य गायक का साथ देने वाले गायक। क्वेश्चन नंबर 29, मानू भंडारी के हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? ए शीला अग्रवाल, बी मनीषा यादव, सी शलिनी गुप्ता, डी ज्योति गोयल। आंसर ए शीला अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 30, हलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? ए दोनों चश्मा बेचते थे, बी दोनों देशभक्त थे, सी पान वाले दोनों का मजाक बनाता था, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी दोनों देशभक्त थे। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और वीडियो कौन सा सब्जेक्ट में चाहिए कमेंट करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।